हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th अथवा 12 में भी है, ठीक है, दोनों का यूज कर सकते हो इसको। प्राविधिक कला है विकर्ण मपनी, ये दूसरा क्वेश्चन होगा। प्रश्न एक हम लोग लगा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 है। प्रश्न क्या है? एक विकर्ण मपनी की रचना कीजिए जिस पर मीटर, डेसीमीटर तथा सेंटीमीटर पढ़ा जा सके, ठीक, और 3 सेंटीमीटर की दूरी 1 मीटर को प्रदर्शित करता है। मपनी का निरूपक भिन्न भी ज्ञात करना है और मपनी पर 3 मीटर, 5 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर अंकित भी करना है। तो निरूपक भिन्न का सूत्र बता चुके हैं, आपको आता भी होगा। सूत्र क्या है? मानचित्र की दूरी, लिख लो भैया, मानचित्र की दूरी अब बटे वास्तविक दूरी। और हम आपको बता चुके, जो छोटा होता है उसको मानचित्र की दूरी बोलेंगे और जो बड़ा होता है वो वास्तविक दूरी। जैसे 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोटा होता है तो ये रहा मानचित्र की दूरी, और मीटर बड़ा होता है तो ये रहा वास्तविक दूरी। तो यहाँ पे लिखोगे मानचित्र की दूरी कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर, और मीटर क्या है? 1 मीटर। वास्तविक दूरी क्या है? 1 मीटर। देखो सभी सेंटीमीटर में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मापनी तैयार करते हैं, जो पटरी हम लोगों के पास है वो सेंटीमीटर में ही होती है, ठीक। तो 3 सेंटीमीटर ऐसे लिख दो। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, लिख दो भैया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ जो सवाल है, ये जो 3 सेंटीमीटर है ना, ये प्रश्न में दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक। इसको बना लोगे कितना? 4 सेंटीमीटर। प्रश्न में दिया गया है, ये गलत टाइप हो गया था। यहाँ भी कितना दिया है? 4, तो ये भी 4 हो जाएगा। अब इसको हल करो तो हो जाएगा 4 बटे कितना? 100। इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 एकन्नम 4 और 4 पचीसा में कितना होता है? 100। तो निरूपक भिन्न कितना आया? 1 बटे 25। इसका निरूपक भिन्न कितना आ गया? 1 बटे 25। अब हम लोग क्या करेंगे? विकर्ण मपनी की रचना करेंगे। विकर्ण मपनी पहले आधा तो साधारण मपनी की तरह है। साधारण मपनी में क्या करते थे? देखो पहले हम लोग चेक करते हैं हमें क्या प्रदर्शित करना है। 4 सेंटीमीटर की दूरी 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है। हमें अंकित कितना करना है? 3 मीटर। ध्यान से समझना, अगर 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे हम लोग तो किसके बराबर होगा? जो 4 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर के बराबर होगा, और हमें 3 मीटर तक जाना है। तो भैया एक 4 सेंटीमीटर की लाइन और खींचोगे तो फिर 1 मीटर के बराबर पहुंच जाओगे, फिर 4 सेंटीमीटर खींचोगे, फिर 1 मीटर बराबर पहुंच जाओगे। तो 1 2 3 मीटर तक पहुंच गए, लेकिन एक ज़्यादा जाया करो, ठीक है। मतलब एक 4 सेंटीमीटर और खींच दोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे भैया? 1 मीटर। इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 4 8 4 12 4 16। अगर 16 मीटर की लाइन खींच दें हम लोगों का काम बन सकता है। 20 भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। आप 20 सेंटीमीटर खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, इस बात को ध्यान से समझ लो। तो हम लोग क्या करेंगे? एक 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे। चलो भैया हम 20 ही खींच दे रहे हैं, 20 शायद यहाँ तक आएगा नहीं। चलो भैया 18 खींच दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब यहाँ तक 17 जा रहा है तो 17 खींच दे रहे हैं, ठीक। सिर्फ 16 सेंटीमीटर खींचोगे काम बन जाएगा, 13 भी खींचोगे तो भी काम हो जाएगा। तो लाइन आपकी मर्जी, जितना मन के खींच सकते हो। चलो हम लोग इसको इस साइड बढ़ा दे रहे हैं। लो हो गया 20 सेंटीमीटर, खुश। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। अब इसको हम लोग देखो, हमें 3 मीटर अंकित करना है, और 3 मीटर अंकित करने के लिए भैया हमें 1 2 3 4, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है 4 सेंटीमीटर बराबर क्या प्रदर्शित करेगा? 1 मीटर। तो गोला प्रकार में 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लो। हमारे पास गोला प्रकार पटरी नहीं है, हम लोग 4 सेंटीमीटर की पहले लाइन खींच ले रहे हैं, इसी को नाप लेंगे। अर्थात पटरी में आप सब क्या करोगे? 4 सेंटीमीटर के त्रिज्या गोला प्रकार में भर लोगे। तो ये रहा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भरोगे। देखो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचे थे हम लोग, गोला प्रकार में कितना भर लो भैया? 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लो। देखो ये जो हम लोग कंप्यूटर पे बनाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक। ये रहा कितना? 4 सेंटीमीटर की लाइन। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे रखेंगे गोला प्रकार।
ये सब आप पेंसिल से बनाओगे और रचना के चरण लिखना होता है। अभी हम लोग रचना के चरण लिख देंगे, ठीक। याद रखना जो कर रहे हैं वही रचना का चरण होता है। एक चाप लगा दो। अब भाई ये तो 4 ही होगा। देखो इसका मतलब समझते हो, 4 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब हम लोग 1 मीटर की लाइन खींच चुके हैं। ऐसे भी बिना मापे हमें समांतर लाइन खींचने की जरूरत भी नहीं होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 3 मीटर प्रदर्शित करना है, 1 एक्स्ट्रा जाया करो, ये 4 हो गया। और नियम तो साधारण अपनी में ही पढ़े हो। यहाँ पे क्या लिखते हो, 0 लिखते हो, यहाँ पे 1 लिखोगे, यहाँ पे 2 लिखोगे और यहाँ पे 3, और बाकी इतना पार्ट आप मिटा सकते हो। इतना पार्ट क्या कर सकते हो, मिटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। इतने हम लोगों का काम हो जाएगा। अब क्या करते हो भाई, एक हम लोग यहाँ पे लंबवत लाइन खींचते हैं। क्या खींचते हो, लंबवत लाइन 0.5 सेंटीमीटर का, और सेम यहाँ पर भी इसको उठा देते हो ऊपर साइड, कितना, 0.5, ठीक। और इन दोनों को पटरे से क्या करते हो, मिला देते हो। तो मिला दिए भैया, ये लो। देखो अब हम अभी आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कितना है भैया, 4 सेंटीमीटर। और प्रश्न में बोला गया 4 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के। किसके बराबर है, 1 मीटर के। इसका मतलब देखो अब हमें ये पता होना चाहिए, कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो होता है 1 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, ठीक। ये पता होना चाहिए, बता भी चुके हैं, पिछला वीडियो देखोगे सब पता चलेगा। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ये पढ़ाया भी गया है 10वीं प्रणाली के रूप में, ऐसे कुछ नाम से होगा, देखना वहाँ पे। और याद रखना जो 10 सेंटीमीटर होता है वो 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, ठीक। 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर के बराबर। तो अगर देखो काम करो, पहले इसको हम लोग मिला दें। इसको क्या करो, मिला दो लंबवत लाइन से, इसको भी मिला दो ऊपर साइड, इसको भी क्या करोगे, मिला दोगे, ठीक। अब देखो अगर हम लोग ये यहाँ से लेकर, अगर हम लोग देखना चाहे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, मीटर को। क्या प्रदर्शित कर रहा है, मीटर को। अब देखो ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है। अगर हम लोग इसको 10 भाग कर देंगे तो देखो 1 मीटर को अगर 10 भाग करोगे, प्रत्येक भाग 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग इसको 10 बराबर भाग में बांटेंगे। अब देखो भैया इसको 10 बराबर भाग में बांटने के लिए बहुत सारी विधि है। क्या है, बहुत सारी विधि है। जैसे इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई, यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच दो, ठीक। अब अंदाज से भी बना सकते हो। यहाँ से भैया क्या करोगे, एक न्यून कोण बनाती हुई लाइन खींच दोगे, ठीक। अब इसको हमें यहाँ से देखो, याद रखना यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 10 भाग करना है, ठीक। तो भाई रूल पता होना चाहिए, किसी रेखा को कैसे 10, 15, 20 भाग करते हो, बराबर भाग। उसके लिए हमें गोला प्रकार की जरूरत पड़ेगा। एक न्यून कोण बनाते हुए लाइन खींचोगे और गोला प्रकार में कोई भी त्रिज्या भर लेना, ठीक। कोई भी त्रिज्या भर लेना भैया, और 10 जितना भाग करना होता है उतना बराबर भाग हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं उस लाइन को। जैसे कोई भी त्रिज्या ले सकते हो, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, इसको 10 बराबर भाग करो। तो जैसे एक भाग हो गया, जहाँ कट किया है वहाँ गोला प्रकार रखोगे, ये इसका दूसरा भाग होगा, तो ये 2 भाग हो गया। कोई भी त्रिज्या, इससे बड़ी भी त्रिज्या ले सकते हो, ये तीसरा भाग होगा। भाई वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, तभी तो वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। ये चौथा भाग हो गया, ये 5वां भाग हो गया, ये 6ठा भाग हो गया,
ये 7वां भाग हो गया, ये 8वां भाग हो गया। इससे बड़ी भी त्रिज्या ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भाग हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी 2 और चाहिए, तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया भैया? 10 हो गया। ठीक, यहाँ पे नामकरण कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई अगर वीडियो लंबा बनेगा, ठीक है, अगर समझोगे तो वीडियो लंबा बनेगा। भाई समझ कर पढ़ोगे तो ठीक है, अब अगर नहीं समझोगे तो फिर छोटा बनेगा, उसमें क्या है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, सब पेंसिल से बनेगा। इस 10 को इस 0 से पहले मिला दो। किससे मिला दोगे? 0 से। ठीक, अब इसी के समांतर लाइन खींचना है। अब देखो समांतर दिखना चाहिए, इसी के समांतर लाइन क्या करोगे? खींचोगे। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें हाथ इधर उधर हो जा रहा है, वैसे भी ठंडी पड़ रही है, काँप रहे हैं, समझ लो। लाइक वाइक कर देना भैया। अब इसी के समांतर यहाँ से खींच दो, समांतर रहना चाहिए, ठीक है, समांतर दिखना भी चाहिए, रहना भी चाहिए। थोड़ा बहुत अपना एडजस्ट कर लेना। इस ऐसे लाइन खींचते चले जाओगे, समांतर होना चाहिए, ठीक है। अब इसी को बोल रहे थे कि आप अंदाज से खींच देते, काम बन जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम गया तो कुछ सीख लो भैया। अब इस पर एक लंब खींचोगे, ठीक, सॉरी, इस पर एक लंबवत लाइन, चाहे यहाँ से खींच दो या पीछे से ही खींचो, लंब होना चाहिए, ठीक। यही बोल रहे थे, अंदाज से यही जो रेड वाला कर रहे हैं डायरेक्ट खींच देते, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भैया कर दो, नंबर कम से कम कटेगा नहीं। अब थोड़ा बहुत इधर उधर कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक, उसको आप इग्नोर करोगे, लेकिन आप मत करना ऐसे कम ज़्यादा। ऐसे लंबवत लाइन खींचना है आपको, ठीक है। ये 10 बराबर भाग हो गया। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, इसको 10 बराबर भाग किए हो, तो इसका मतलब समझते हो, ये यहाँ से यहाँ तक ये इतना खाना जो है 1 डेसीमीटर को प्रदर्शित करेगा, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। ये एक खाना क्या प्रदर्शित करेगा? 1 डेसीमीटर को। ये मीटर हो गया, और इस साइड वाला अगर हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? डेसीमीटर। क्या प्रदर्शित करेगा भैया? डेसीमीटर। अब हमें देखो मीटर, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर को प्रदर्शित करना है। अब सेंटीमीटर को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग थोड़ा रचना ऊपर करेंगे, इतना तो समझ लेना, इतना साधारण मपनी है, ठीक, सेम ऐसे तो करते थे। अब सेंटीमीटर को प्रदर्शित करोगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो सबसे आसान तरीका ये है कि ऊपर हम लोग लाइन खींचते हैं, कितना खींचोगे? जितना यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखना, ठीक, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ तक की दूरी भर लेना, मतलब यहाँ से 0 तक की दूरी भर लोगे। कुल मिला के 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर की दूरी क्या कर लोगे आप? भर लोगे। 4 सेंटीमीटर की दूरी आप क्या करोगे? भर लोगे। अब देखो यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक चाप लगा दो ऊपर साइड ऐसे, ठीक। अब सेम काम यहाँ पर भी, ये 3 से, सॉरी 1 मिनट रुक जाओ, इसको हटा देते हैं हम लोग। चलो
अब देखो इस पर लंबवत लाइन खींचोगे। कैसी लाइन खींचोगे? लंबवत, मतलब एकदम सीधे में 90 अंश, कुल मिला के 90 अंश कोण बना देना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लंबवत लाइन होनी चाहिए। यहाँ पर भी लंबवत लाइन खींचोगे। ठीक, अब इन दोनों को भी क्या करोगे? मिला दोगे। सब पेंसिल से बनेगा, सारा रचना पेंसिल से। और जो जो कर रहे हैं यही रचना के चरण होगा। अभी हम लोग आपको लिखा देंगे, घबराओ मत। ठीक, अब देखो इसको भी हमें क्या करना होगा? 10 बराबर भागों में बांटना होगा। इसको भी क्या करोगे? 10 बराबर भागों में बांटोगे। और इसके पहले हम लोग देखो जो यहाँ पे 0 1 2 3 लिखे हैं, इसको हम लोग आगे बढ़ा दे रहे हैं। इसको क्या करोगे? आगे बढ़ा दो, ज़्यादा सही रहेगा। बढ़ाते हैं आगे। इसको भैया क्या करो? आगे बढ़ा दो। इसको भी क्या करोगे? उठा के ऐसे आगे बढ़ा दो। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। ठीक, इतना तो कर ही सकते हो। अब देखो भाई, अब हमें यहाँ देखो, यहाँ से लेकर यहाँ इस रेखा को भी क्या करोगे? 10 बराबर भागों में बांटोगे। अब या तो अंदाज लो, या तो क्या करो भैया? अंदाज ले लो, या फिर वही काम करोगे, यहाँ से एक न्यून कोण खींचोगे। यहाँ से क्या करोगे? एक न्यून कोण खींचोगे। इसको हम लोग हटा रहे हैं। यहाँ से फिर क्या करोगे? एक न्यून कोण खींचोगे, फिर यही काम करोगे। ठीक, तो ये रहा न्यून कोण, कोई भी अंश पे खींच सकते हो। अब इस रेखा को, इस रेखा को 10 बराबर भागों में बांटना है, तो इस रेखा को क्या करोगे? 10 बराबर भागों में बांट दो। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी उतनी थी, इसको 10 बराबर भाग किए हैं। हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि गोला प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लो। गोला प्रकार में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या करो? भर लो। ये भी काम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उतनी ही दूरी खींचे हो। और बस यहाँ से चाप लगाना स्टार्ट कर दो। कहाँ से? देखो यहाँ पे रखोगे। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। देखो ठीक, ऐसे देखते रहो। फिर यहाँ पे गोला प्रकार रखोगे। भाई जिसको ये समझ में ना रहा हो तो क्या करोगे? इस लाइन को 10 बराबर भाग करोगे, सेम ऐसे रचना कर दो। ठीक, चलो ऐसे ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे। ठीक, कोई भी त्रिज्या गोला प्रकार में भर लेना। 10 बराबर भाग करना है। आइए 10 बराबर भाग करते हैं। 1 हो गया। जितने बराबर भाग करना होता है उतना चाप लगाते हैं। 2 हो गया। 3 हो गया। भाई टाइम लगेगा, ठीक है। अब वीडियो पूरा देखोगे तभी तो आएगा भाई, आधा देखोगे कहाँ से आएगा। 1 2 3 4, ये हो गया 5। सेम काम, ये हो गया 5 5 6, जी जो भी हो देखो गिन लो। 1 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 हो गया है। भाई 5 बार और काटो इसको। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा इधर करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक एकदम। 9 और ये रहा 10। ठीक, अब यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जो यहाँ पे कट किया था। अब इस लास्ट वाले को क्या करोगे? इस भैया लास्ट वाले को मिलाओ। कहाँ मिलाओगे? देखो इस लाइन से, सॉरी नहीं मिल रहा है, बस देखते जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, अरे आजा भैया, इस 10 को इस पॉइंट से क्या करोगे? मिलाओगे। इस 9 को इसके समांतर लाइन खींचना है, देख सकते हो वहीं पे आके मिलेगा। ठीक, जहाँ हम लोग बता रहे थे।
इसको भी क्या करोगे, मिलाओ दो, समांतर खींच रहे लाइन, ठीक। अरे यार हथवा नहीं काम कर रहा है, रुक जाओ, अरे भाई मिल जाए यार। चलो ऐसे हम लोग पूरा समांतर लाइन एक एक पॉइंट पे खींचते, 7 पे 6 पे 5 पे चले जाएंगे, ठीक। चलो भैया अब ऐसे 6 से खींचोगे, समांतर लाइन होनी चाहिए। अब 5 से खींचोगे, अरे भाई अब 6 से, हल्का फुल्का इधर हो रहा है तो उसको आप समझ जाओगे, समांतर लाइन खींच रहे हैं उतना चलेगा, ठीक है। अब इतना हाथ वो हिल जा रहा है भैया, क्या करें, कोशिश कर रहे हैं सही से बता दे। अब देखो यहाँ 2 से खींचोगे और फिर किससे खींचोगे, 1 से खींचोगे, तो ये इसका 10 भाग हो गया है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पे नामकरण करोगे, नामकरण कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। यहाँ पे लिखोगे 0 लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा 9 और जो यहाँ पे लास्ट वाला है ये क्या है, 10, ठीक। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से ऐसे समझते रहो, देखते जाओ भैया क्या क्या हो रहा है इसमें। अब हम लोग इसको, ठीक, अब इसको ऐसे मिलाएंगे, समांतर लाइन यहाँ पे खींचना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे 1 है इसको क्या करोगे, ऐसे समांतर लाइन खींचोगे। वीडियो लंबी बनेगा हमें पता है भाई, देख लेना, 15 नंबर इसी में पा जाओगे, कन्फर्म है, ठीक। बाकी मर्जी आपकी, हम तो बता ही दे रहे हैं। समांतर लाइन, ठीक, ऐसे खींचते चले जाओ। अब इतना थोड़ा बहुत चलेगा, ठीक है, क्योंकि बिना नाप के ऐसे ही होगा। ऐसे आप खींचते क्या करोगे, चले जाओगे। अरे भैया मिल जाओ, ठीक, बराबर होगा, समझ जाना आप। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे समझने वाली बात है। देखो अब देख रहे हो ना इसको, अब यहाँ पे हमें पटरी की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये रहा पटरी हम लोग तैयार कर ले रहे हैं। आप लोग जैसे बताएंगे वैसे करना। पहली बात तो हम लोग इसको, इस 9 को इस 10 से मिला देना, ठीक। इस 9 के कहाँ से मिला दोगे, 10 से मिला दोगे। चलो इस 9 को 10 से क्या करोगे, मिला दोगे। अब इसके बाद ध्यान देना, तो देखो थोड़ा तिरछा मिलेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको विकर्ण अपने भी बोलते हैं। इस 9 को 10 से क्या किए, मिला दिए। अब देखना यहाँ पे हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी भैया पटरी की, ठीक। अब देखो जो यहाँ पे है 9 ना, यहाँ पे पटरी रखोगे, ठीक। यहाँ पे क्या रखोगे, पटरी, एकदम आराम से रखना आप लोग। थोड़ा यार, चलो भैया मान लेना यहाँ पे है, और ठीक है एकदम सीधे 90 अंश रखना
और यहाँ पे टिक लगा देना। यहाँ पे क्या करोगे आप, टिक लगाओगे, ये जो यहाँ पे एकदम सीधा है, ये देखो ये, ठीक। इसको साइड में करोगे और अगले 8 से उसको क्या करोगे, मिला दोगे। 8 से क्या करोगे, इसको मिला दोगे, थोड़ा इस यहाँ पे मिलेगा। अब यही काम करना है, ठीक। अब देखो जो यहाँ पे 8 पे मिला, 8 को मिलाए हो ना, तो अब 8 पे पटरी रखोगे, ऐसे लंबवत रखना, ऐसे लंबवत रखोगे और यहाँ पे टिक लगाओगे, ठीक। अब किससे मिलाओगे इसको, अगले वाले 7 से। और यही समझने की बात है भाई। आधा घंटा का वीडियो बन गया है, ठीक। अब क्या करोगे, 7 पे रखोगे। अब कहाँ रखोगे, 7 पे, जिससे मिलाते हो ना वहीं पे रख देते हो। अब 7 पे रखोगे, यहाँ पे टिक लगाओगे, लग जाए यार, सॉरी। अब 6 से मिला दोगे। सेम काम ऐसे करते चले जाओगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, आप समझ जाओगे, इतना एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो 6 से मिलाए थे ना, इसी 6 पे रखना, इसी 6 पे रखोगे एकदम लंबवत। अब जहाँ यहाँ फिर से क्या करोगे, एक पॉइंट रखोगे, फिर इसको साइड करो। अब कहाँ किससे मिलाओगे, 5 से। याद रखना, 5 से मिला रहे हो ना, तो फिर से पटरी कहाँ रखोगे, 5 पे लंबवत रखोगे, ऐसे 5 पर लंबवत रखोगे, क्लिक करना यहाँ पे। सॉरी, पता नहीं कहाँ क्लिक हो रहा है, चलो देखते हैं। अब इसको भी क्या करोगे, 4 से मिला दोगे, ऐसे मिलाते चले जाओगे। अब एक काम कर रहे हैं, अब समझ गए होगे आप ना क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट मिला रहे हैं, इतना तो समझ जाओगे। इसी के समांतर खींचते चले जाओगे, काम बन जाएगा। फिर कहाँ से ऐसे सेम स्टेप अपनाना, ठीक है। अपना समझ बताना, फिर से अगले वीडियो में कोशिश करेंगे भाई। हमारा काम है कोशिश करना है, बाकी मर्जी है आप सबकी, ठीक। ये रहा। अब देखो भैया, विकर्ण अपनी बन के तैयार है, बस दर्शाना है, ठीक। बस क्या करना है, दर्शाना है। देखो ये रहा मीटर, समझ लो एक बार, ये यहाँ से यहाँ तक मीटर है, और ये जो यहाँ पे लाइन खींच रहे हैं, इसको खींचना मत आप लोग, ये बस समझाने के लिए खींच रहे हैं, ये है डेसीमीटर, ठीक। और जो ये वाला है यहाँ से यहाँ तक, देखो, ठीक, ये है सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो दर्शाना कितना है, 3 मीटर, सॉरी हाँ 3 मीटर दर्शाना है। देख सकते हो यहाँ पे कितना दर्शाना है, 3 मीटर ना, ये देखो 3 मीटर। तो भैया ये रहा, यहाँ से यहाँ तक जी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, ठीक। तो एक लाइन खींचते हैं 3 मीटर। अब लेकिन कहाँ से खींचोगे, 3 मीटर हो और 5 डेसीमीटर हो। 5 डेसीमीटर तो ये है, देखो यहाँ से यहाँ तक खींचोगे 3 मीटर हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5, ये रहा क्या, डेसीमीटर। और इसी के सीध में चले जाओ सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 और 5, मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहाँ पे, देखो ध्यान से, 5 ये रहा, इस 100 में 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे हम लोग बिंदी रख रहे हैं, रेड रेड होगा, ध्यान से देखना, ये रहा, ठीक। देखो ध्यान से, जहाँ रख रहे हैं थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं, ये रहा, ठीक। अब इसी पे हम लोग 3 तक खींच देंगे, तो ये हो जाएगा जो हमें दर्शाना था। आराम से इसको आप पेंसिल से थोड़ा डार्क करना, हम लोग रेड लाइन से दिखा दे रहे, ठीक है। ये रहा, 3 खींचना है तो 3 तक जाओगे, ठीक। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे थोड़ा ऐसे क्रॉस बना देना, और यहाँ पर भी क्या बना दोगे, क्रॉस बना दोगे। और देखो निरूपक भिन्न यहाँ ऊपर लिख दिया करो, 1/25 था, ठीक। और यहाँ पे लिख दो आराम से
कितना दर्शाए हो, 3 मीटर दर्शाए हो, और कितना दर्शाए हो भैया, 5 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। सेम ऐसे रहेगा, अंक बदलेगा, बाकी क्वेश्चन सेम ऐसे होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब भाई इसका आप लोग बोल रहे थे इसका रचना, क्या लिखने के लिए, रचना के लिए। तो आइए हम लोग रचना के चरण लिखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक। देखो फ्रेंड्स, हम लोग जो जो किए हैं उसके रचना के चरण हम लोग आगे लिखे हैं, ठीक है। आप लोग जो जो कर रहे हो अपने अपने मन से जो भी करोगे, जो कर रहे हो वही लिख दो अपने भाषा में, ठीक है। देखो फिर भी हम लोग कोशिश की है सरल भाषा में लिखने के लिए, आप इसको पढ़ सकते हो। जैसे देखो, ठीक भाई, अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।